आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट। हमें पढ़ना है रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर और रूट किस तरह वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और आगे लीफ तक पहुंचाते हैं। आज हम वो पढ़ेंगे। पहले हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, जो कि इसकी सबसे बाहरी वाली लेयर होती है। इस तरह हमारी स्किन है, इस तरह इसकी भी रूट्स की सबसे बाहरी वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। उसके बाद आती है कोर्टेक्स, ये जो चीज़ है इसकी होती है कोर्टेक्स। उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से आगे वाटर जाता है पेरिसाइकल से, पेरिसाइकल जाइलम में, एंड जाइलम भी आगे से मूव करवाता है लीव्स तक। तो अब हम पढ़ेंगे। और एक बात कि जो वाटर है वो डायरेक्ट रूट्स तक नहीं जाता, आगे नहीं करता, उसका कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा जिस वजह से वो कोई ना कोई फिनोमिना होगा जिस वजह से वाटर जो है वो आगे जाएगा। सबसे पहले ये रूट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टू ऑब्जर्व वाटर। रूट जो है वो वाटर ऑब्जर्व करने में हमारी की हेल्प करते हैं। रूट क्या होते हैं? रूट हेयर्स। फॉर एग्जांपल ये रूट है, इसके यहाँ स्मॉल छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिन्हें हम रूट्स हेयर बोलते हैं, और जहाँ तक रूट नहीं पहुँच पाते वहाँ रूट हेयर्स पहुँचते हैं और वाटर ऑब्जर्व करते हैं। रूट के यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, और यहाँ तक रूट्स नहीं पहुँच पाते। अब इन स्पेसिस पे जो है वो रूट हेयर्स पहुँचेंगे और वाटर को ऑब्जर्व करके आगे पहुँच जाएंगे। अब रूट हेयर्स यहाँ से वाटर ऑब्जर्व करेंगे। रूट हेयर का जो है वो लार्ज सरफेस एरिया होता है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होती है, लेकिन सॉइल पार्टिकल्स में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम होती है। अब जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब जो वाटर होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब ये किसके से जाता है? पहले जाता है ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ऑस्मोसिस। अब साल्ट की कंसंट्रेशन रूट हेयर में ज़्यादा होती है, जिससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उस रूट की कंसंट्रेशन रूट में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देती है। अब वाटर यहाँ से जाएगा रूट हेयर से होता हुआ एपिडर्मिस तक वाटर जो है पहुँच गया। किसके जरिए पहुँचा है? ऑस्मोसिस के जरिए। जो वाटर पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। उसके बाद जो वाटर है वो रूट हेयर से जाएगा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के बाद कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, उसके बाद पेरिसाइकल, जाइलम और देन फिर लीव्स में मूव करेगा। अब रूट हेयर से वाटर एपिडर्मिस तक पहुंच गया, किसके जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए। अब एपिडर्मिस से आगे वाटर कोर्टेक्स तक जाएगा। वो किस तरह जाएगा? वाटर कोर्टेक्स में दो तरीकों से जाएगा। इसके दो जो है रास्ते होंगे जिससे एपिडर्मिस से वाटर कोर्टेक्स में जाएगा। एक तो होगा एपोप्लास्ट पाथवे और सेकंड होगा हमारे पास सिम्पास्ट पाथवे। अब एपोप्लास्ट पाथवे क्या होगा कि जो वाटर है वो सेल्स के अंदर से जाएगा और यहाँ पे जो होते हैं वो जो खाली सरफेस होती है, खाली जगह, उनसे जाएगा। अब एपोप्लास्ट इनर सेल से, अब यहाँ से वाटर जा रहा है ये सेल्स के अंदर से, इनके बीच अंदर से जा रहा है, कहाँ तक? एंडोडर्मिस तक जा रहा है। वो किससे जा रहा है? एपोप्लास्ट रास्ता है। और जो है सिम्पोप्लास्ट रास्ता, जो खाली सरफेस उनकी वाटर जा रहा है खाली सरफेस से, ये आप देख सकते हैं खाली सरफेस से वाटर जा रहा है। तो किस रास्ते जा रहा है? सिम्पाथ। जहाँ से अगर इनर सेल से जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम? उस रास्ते को कहेंगे एपोप्लास्ट। लेकिन अगर वाटर सिम्पाथ से जाएगा तो उसे हम कहेंगे खाली सरफेस जाएगा तो हम सिम्पाथ कहेंगे। अब वाटर जो है वो रूट हेयर से एपिडर्मिस तक पहुँच गया, उससे कोर्टेक्स तक पहुँच गया, दो रास्तों से एपोप्लास्ट और सिम्पाथ से। अब कोर्टेक्स से वो जाएगा ये एंडोडर्मिस तक। वो एंडोडर्मिस जो होगा उसके अंदर एक खास किस्म की जो है वो स्ट्रिप होगी, इसे कहेंगे कोस प्राइम स्ट्रिप। ये स्ट्रिप क्या करेगी कि जो वाटर आएगा उसमें अगर कोई नुकसानदार चीज़ होगी उसे वो फिल्टर करेगी, लेकिन अगर पानी साफ होगा तो उसे आगे मूव करने में हेल्प करेगी, यानी कि ये वाटर को फिल्टर करेगी। वाटर को फिल्टर करके ये कहाँ तक ले जाएगी? पेरिसाइकल तक। पेरिसाइकल, ये जो साइड पे येलो कलर का कुछ साइकिल नजर आ रही है, साइकिल की तरह बना आपको नजर आ रही है, जिससे इर्द गिर्द से अंदर जाइलम और फ्लोएम को घेरा, वैसे ही पेरिसाइकल अब यहाँ तक पहुँच गया। अब पेरिसाइकल क्या करेगा कि जाइलम तक पानी को पहुँचाने में मदद करेगा। अब पेरिसाइकल तक पानी पहुँच गया, अब वो आगे जाइलम तक पहुँचाने में मदद करेगा। और जाइलम में एक हमारे पास होगी
थिन ट्यूब होगी इस तरह, और पानी जो है ये इसके अंदर से इस तरह मूव करके अब ये जो है वो मिट्टी जो है वो लीव्स में चला जाएगा। अब ये यहाँ पे थिन ट्यूब होगी और आगे जाके ये आगे मिट्टी जो है वो आगे डिवाइड हो जाएगी और आगे जाके वाटर को लीव्स तक पहुँचाएगी। अब थिन ट्यूब में वाटर यहाँ तक किस तरह जाएगा, वो 3 तरीकों से जाएगा। एक तो होगा ट्रांसपायरेशन पुल, कैपिलरी एक्शन और रूट प्रेशर। अब जाइलम किसी ना किस तरीके से पानी के लीवर पहुँचाएगा, वो किस तरीके से पहुँचाएगा, ट्रांसपायरेशन पुल, कैपिलरी एक्शन और रूट प्रेशर से। अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है कि जब पानी के जो बुखारात पानी जो बुखार की शक्ल में बन के निकल जाते हैं उसे हम ट्रांसपायरेशन कहेंगे। और ट्रांसपायरेशन पुल किसे कहेंगे, जब बुखार की शक्ल में पानी जो है वो निकल जाता है तो इसमें एक किस्म का जो है वो खिंचाव दुबाबा जो खाली सरफेस जो है वो पानी को ऊपर की तरफ खींचती हैं। या तो ट्रांसपायरेशन पुल होगी, पानी जो है वो जब बुखार बन के निकल जाएगा वो पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा, या तो इस तरह से वो जो है वो लीफ पे जाएगा वाटर, या फिर कैपिलरी एक्शन यानी कि जो 3 वाल्स होंगी उनके साथ या तो ये होगा कि जो पानी है, जो पानी के बुखारात हैं इसके साथ चिपक जाएंगे वाल के साथ और वे खुद ब खुद भी पानी को ऊपर लेके जाएंगे। ये जो है ये एक्शन जो है वो खुद ब खुद होता है, यानी कि जब पानी के बुखारात इधर चिपक जाएंगे वाल के साथ तो फिर खुद को खुद उसको वाटर को लीफ तक लेके जाएंगे। और रूट प्रेशर, जब रूट्स वाटर को ऑब्जर्व करती हैं तो उसमें एक किस्म का दबाव पैदा होता है, जो दबाव उस वाटर को आगे लीव्स की तरफ धकेल देता है, लीव्स की तरफ ले जाता है, यानी कि सिंपल और जो वाटर आगे लीव्स तक पहुंच जाता है। यानी और सिंपल वर्ड में पास ये कि रूट क्या करेंगी कि पहले जो वाटर जो जहाँ तक रूट नहीं पहुंच पाती वहाँ तक रूट हेयर पहुंचेंगी और वहाँ से वाटर लेके वो वहाँ तक एपिडर्मिस तक पहुँचाएंगी। अगर एपिडर्मिस 2 तरीकों से कोर्टेक्स तक पानी पहुँचाएगा, एक्टोप्लास्ट और सिम्पाथी, यहाँ तो वो सेल के अंदर से जाएगा या फिर वो जो खाली सरफेस होगी उधर से जाएगा। उसके बाद वो एंडोडर्मिस जाएगा, एंडोडर्मिस क्या करेगा, पानी को फिल्टर करेगा। पोस्टपेनिस स्ट्रिप होती है, खास ट्यूब से पानी को फिल्टर करेगा और पानी फिल्टर करके कोई एक नुकसानदार चीज़ होगी उसको फिल्टर कर लेगा, जो बाकी साफ पानी होगा उसे आगे जाने देगा। उसके बाद पेरिसाइकिल में जाएगा, जो पेरिसाइकिल पानी को जाइलम तक पहुँचाने में मदद करेगा। आगे जाइलम इन 3 तरीकों से ट्रांसपायरेशन पुल, कैपिलरी एक्शन और रूट प्रेशर से पानी जो है वो लीफ तक जाएगा।